2010-11 की बात है ये। याद है ना उस वक्त का कराची? कहने को तो सबसे बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा कमाने वाला शहर, रोशनियों का शहर, हर तरह के लोगों का शहर। लौड़ा बेंचोर। समझने लगो ना इस शहर को, तो सबसे ज़्यादा मुजरिमाना शहर जहां हर कोई एक दूसरे की जान के पीछे पड़ा है। कत्लेआम, बोरीबंद लाशें, घरों में चोरियां, रोडों पे चोरियां, दुकानों से भत्ता वसूली, गाड़ियों को, बिल्डिंगों को जलाना, हर तरह का जुर्म था इस शहर में। और इस सब में बेकसूर अवाम कहाँ जाए? उनके लिए ये रोज रोज की भड़वतें भुलाने का एक ही तरीका था, नशा। और वो नशा उनको मैं बेचता था। पंद्रह साल का था उस वक्त मैं। चरस की डिलीवरी का काम करता था। ऐसा काम जो उस टाइम ज़्यादा लोग नहीं करते थे। शहर के हालात ऐसे थे कि हर आदमी बाहर निकलने से ही कतराता था, और मार्केट में किसी ऐसे की ज़रूरत थी जो लोगों का नशा उनके घर के दरवाजे तक ला सके। और वो ज़रूरत मैंने पूरी की। जो पैसे मिलते थे आधे सप्लाई वाले को देता था और आधे अपनी जेब में। मेरा सप्लायर था असगर, लेकिन असगर पे आने से पहले थोड़ा पहले की कहानी सुनाता हूं। शुरुआत तो हुई थी गुर्बत की जिंदगी से। इतनी गुर्बत कि 3 वक्त के खाने में चाय बिस्किट से ज्यादा कुछ नहीं था, और सोने के लिए सिर्फ फुटपाथ। दिन के कुछ पैसे कमाने के चक्कर में हर तरह का काम किया। कबाड़ की रेड़ी, बूट पॉलिश, पंक्चर की दुकान, यही जिंदगी चलती रही। फिर मैं एक आदमी के हाथ लगा। कहा, तेरे लिए एक काम है, अच्छी नौकरी और पैसे दिलवाऊंगा, गाड़ी में बैठ जा, साहब से मिलवाता हूं तुझे। जाना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जब जेब में एक रोटी तक के पैसे ना हो तो गरीब आदमी कहीं भी किसी के भी साथ चला जाएगा। उस दिन मैं पहली बार असगर से मिला। चरस का धंधा था उसका, मुझसे बिकवाना चाहता था। कहा, फिक्र नहीं कर, तेरी उम्र छोटी है, किसी को शक नहीं होगा। डिलीवरी पूरी करेगा तो तेरी सोच से भी ज्यादा पैसा कमाएगा तू। यकीन मानो, उस दिन पता चला असली डर क्या होता है। भूख प्यास से मरने का डर भी उसके सामने कुछ नहीं था। कुछ वक्त सोचा पकड़ा जाऊंगा, मारा जाऊंगा, लेकिन फिर एक ख्याल ये भी आया कि जेल या कब्र के हालात भी अभी वाले हालात से बेहतर हैं। तो मैंने जाके पहली डिलीवरी कर दी। फिर क्या, ये काम चलता रहा। काम बढ़ा तो असगर ने एक मोबाइल दे दिया जिसका बजना कभी रुकता नहीं था। भाई, हर किसी को नशा चाहिए, हर वक्त हर जगह। धंधा बढ़ने लगा था तो पैसे इकट्ठे करके एक रहने की जगह और एक साइकिल ले ली। काम काफ़ी आसान हो गया था। जिंदगी अचानक पलट सी गई थी। अपना कमरा था, अपनी सवारी थी, अच्छा खाना था। अब हर चीज़ कुछ ज़्यादा ही ठीक लगने लगी थी। फिर असगर ने अपनी असलियत दिखा दी। असगर बच्चाबाज निकला, जबरदस्ती ज़िना किया मेरे साथ।
20 मिनट तक मेरी गांड मारी और फिर कुछ माल दे दिया, जा पहुंचा दे। जिंदगी का सबसे लंबा सफर था वो। समझ नहीं आ रहा था हो क्या गया मेरे साथ। काम छोड़ भी नहीं सकता था, क्या करता। रोजी रोटी का सवाल था, मजबूरी जाता रहा उसके पास। जिंदगी यही थी बस। पूरा दिन चर्च बेचता था और रात उसके साथ गुजारता था। एक दिन उसी का फोन आया, कहा बड़ी पार्टी का ऑर्डर आया है डिफेंस में, अच्छे कपड़े उपड़े पहन कर जा और माल दे कर आ। तो मैं चला गया। वहां पहुंचा तो भैंचोद पूरी दुनिया ही अलग थी। पता चला इन अमीरों से ज्यादा नशा तो कोई करता ही नहीं इस शहर में। और इन्होंने उन नशों को अपने अपने नाम भी दिए हुए थे। पाउडर और गोलियों को ये लोग कोकेन और जेनेक्स बोलते थे। चरस तो इनके लिए कुछ भी नहीं था। जेब में पैसे, कान में बालियां, हाथ में घड़ी, बड़ा घर, ऐसी जिंदगी चाहिए थी। उस दिन के बाद से मैं असगर के पास गया ही नहीं, उसका काम छोड़ दिया। मैंने डिफेंस में अपना खुद का काम शुरू कर दिया। मुझे इन अमीरों में अपना खुद का धंधा दिखता था। इनकी दुनिया में घुसने के लिए मुझे इनके नशों में भी घुसना पड़ा। पाउडर वाउडर का सप्लाई ढूंढा और बेचने लगा। इन चूतियों को वही 2-3-500 वाला माल 2-3-5 हज़ार का बेचता था। लेकिन बात फिर बिगड़ गई। 15 साल का बच्चा था मैं, ऊपर से गरीब भी, फिर भटक गया। इन अमीरों की तरह इतना बनना चाहता था कि उनको खुश करने के चक्कर में मैं खुद नशे करने लगा। अब ये बात इतनी बढ़ गई और मैं 24 घंटे सिर्फ नशे में रहने लगा, पता नहीं चला। नशे में पूरा दिन चारपाई पे पड़ा रहता था। ना किसी का फ़ोन उठाया, ना कोई माल पहुंचाया। इस सब के बाद धंधा तो गिरना ही था। गिरा। अब या तो ये नशे का असर था या बढ़ती उम्र का। लेकिन मेरा बच्चों की तरफ एक शौक पैदा होने लगा। मैंने भी अपने साथ छोटे बच्चों को रख लिया। कोई 11 साल का, कोई 12। सुबह नशे से शुरू होती और रात किसी चिकने बच्चे पे ख़त्म। और धंधा इतना कम हो गया था कि अब बेचने के लिए क्या, अपने लिए भी माल खरीदने के पैसे नहीं थे। पाउडर के बिना रहा नहीं जाता था। बस यही सोचता था कि शायद मैं गरीब ही ठीक था। शायद मुझे ऐसा धंधा करना ही नहीं चाहिए था। शायद मैं खुद एक अस्कर बन चुका था। लेकिन मैं ना होता तो कोई और 15 साल बच्चा होता।